अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंदर 5647 न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप सिर्फ 10th 12th या फिर ITI कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। आप इस साइट को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप में थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद नीचे आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा क्लिक हियर टू अप्लाई, अब आपने क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना। नोटिफिकेशन फॉर जो न्यू वैकेंसी निकली हुई है 2023, 24 एंड 24-25, क्लिक हियर टू अप्लाई। अब आपने क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हियर टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये भी इंडियन रेलवे का ऑफिशियल पेज ही आपके सामने ओपन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे जो 4 नवंबर 2024 जो नोटिफिकेशन आपको दिया गया इसके आगे हाउ टू अप्लाई, अब आपने हाउ टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप हाउ टू अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने 2 स्टेप ओपन हो जाएंगे। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ और स्टेप 2 लॉगिन। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने स्टेप 1 रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर योर सेल्फ टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। जो वैकेंसी दी गई है 2023, 24 एंड 24-25 के लिए, नीचे आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले आपने नेशनल चूज़ कर लेना। आप खुद का किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फर्स्ट कॉल में नेशनल मैक्सिमम इंडियन ही आएगा। अगर आप किसी अदर कंट्री से फॉर्म को फिलअप करें तो आप अदर चूज़ कर सकते हो। अलबत्ता आप मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस पर नेशनल इंडियन ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। नेशनल इंडियन सेलेक्ट करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो स्टेप बाय स्टेप करके तमाम डिटेल्स को आपने मेंशन कर देना। फर्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th या फिर 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद री इंटर नेम उसी नाम को आपने दोबारा से मेंशन कर देना। जो नाम आपने पहले मेंशन किया है उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आपने कहीं नाम वगैरह चेंज किया तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपने अपना नो मेंशन कर देना। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद री इंटर डेट ऑफ बर्थ, उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। जो डेट ऑफ बर्थ पहले आपने मेंशन की है डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। बोथ मेल फीमेल आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा री इंटर मेल फीमेल जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहा है उस कैंडिडेट का अपने फादर नेम मेंशन कर देना। फादर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से री इन टाइप फादर नेम, उसी फादर नेम को आपने 2 बार मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से री इंटर मदर नेम, उसी मदर नेम को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। याद रही फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी टैग पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक 1 टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपने ओटीपी फिलअप कर लेना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी टैग पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी नीचे 6 डिजिट का को ओटीपी दिया जाएगा। ओटीपी आपने फिलअप कर लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करना है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। इसके अलावा नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रांग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है।
मैं रेकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को कहीं नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी पासवर्ड के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। पासवर्ड 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे जो भी कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड आपको दिया जाएगा, फिलअप करने के बाद नीचे प्रूव एंड रजिस्टर योरसेल्फ टैग पर क्लिक कर देना है। प्रूव एंड रजिस्टर योरसेल्फ टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पैरेंटाइज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपने पर इसी पेज पर जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहाँ पर अपने लॉगिन टैग पर क्लिक करने के बाद अब आपसे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, इन दोनों में से आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद नीचे पासवर्ड फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन टैग पर क्लिक कर देना। लॉगिन टैग पर क्लिक करते ही अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपने 10th 12th की और ITI की क्वालिफिकेशन मेंशन करने के अलावा अपना लोकल एड्रेस, इसके अलावा अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको इसकी पेमेंट ऑनलाइन करनी पड़ेगी। अगर आप ST SC या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें तो उसकी पेमेंट आपको नील दी गई है। याद है, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस, इसके अलावा क्वालिफिकेशन डिटेल्स और फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है।